हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्धन ज्ञान दर्शन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपति पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। जी हाँ, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से 2 या 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पर उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज का पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाअधिवक्ता। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त करेगा जो एक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो। महाअधिवक्ता के अधिकार और कार्य को भी भारत के संविधान में अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 177 के तहत निर्दिष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक की शुरुआत के साथ शुरू होती है। भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल के लिए एकमात्र शर्त संविधान का उल्लंघन है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने अब तक महाभियोग का सामना नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल भारत की संसद और दिल्ली और पुडुचेरी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है, जहां निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार कौन सी निधि भारतीय राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की आकस्मिकता निधि। सरकार के कुछ आवश्यक या अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए एक आकस्मिक निधि को अग्रदाय खाते के रूप में बनाया जाता है। इस कोष का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 ए में किया गया है। इसका कोष 500 करोड़ रुपए होते हैं, जिसे वर्ष 2021 में बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दिया गया है। यह राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 56, अनुच्छेद 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, जब एक राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के लिए महाभियोग लगाया जाता है तो संसद के किसी भी सदस्य को आरोप का समर्थन करना चाहिए। जब तक सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से कम नहीं स्वीकार किया जाता, तब तक इस तरह के किसी भी आरोप को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। संसद का एक सदन आरोप लगाता है तो दूसरे सदन की जांच होती है या आरोप की जांच की जाती है, जिससे राष्ट्रपति को जांच के दौरान
उपस्थित होने और सेवा करने का अधिकार होता है। यदि जांच के परिणाम स्वरूप कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो सदन की कुल सदस्यता कम से कम 2/3 जिसमें से आरोप की जांच की गई थी या इसकी जांच की जानी थी, यह घोषणा करते हुए कि राष्ट्रपति के खिलाफ पसंदीदा प्रभार बरकरार रखा गया है। इस तरह के रेजुलेशन पर राष्ट्रपति के पद से उस तारीख को बाहर करने का प्रभाव होगा जिस दिन यह प्रस्ताव पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान करने की शक्ति है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति देता है। क्षमा का अर्थ है अपराध किए हुए व्यक्ति को पूरी तरह से रिहा करना या उसे आजाद कर देना। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकते हैं या दोषी व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं। विशेष रूप से मृत्यु दंड से जुड़े मामलों में भारत के राष्ट्रपति इस प्रकार का फैसला ले सकते हैं। क्वेश्चन, सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीव रेड्डी। सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। वह 1977 के चुनाव में हार गए थे। रेड्डी 16 अगस्त 1969 को हुए चुनाव के दौरान राष्ट्रपति भवन की दौड़ में भी हार गए जब वीवी गिरी विजयी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल निम्नलिखित में से किस सदन में की जाती है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति प्रदान की? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रणब मुखर्जी। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। बांग्लादेश के साथ समझौते में कुछ इनक्लेव क्षेत्रों का आदान प्रदान और उन एन्क्लेव के निवासियों को नागरिकता अधिकार प्रदान करना भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। बांग्लादेश में वर्ष 2015 में भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य।